दोस्तों ये कहानी है एक वीडियो गेम की, एक हॉरर वीडियो गेम की, जिसमें सब गेम खेलने के बाद आखिरी में मर जाते हैं। आखिर ये कैसा गेम था? आइए देखते हैं कि ये गेम किसको और कैसे मारता है। मूवी शुरू होती है। हम लूमिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्टे अलाइव नाम का एक हॉरर वीडियो गेम खेल रहा था। गेम के आखिर में एक भूत उसे छत से लटका कर मार देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त हज को बुलाता है कि साथ में गेम खेलें, लेकिन हज उस वक्त बिजी था। फिर लूमिस किचन में पानी पीने जाता है कि अचानक पीछे से कोई साया उसे डरा देता है। वो भागकर अपने दोस्त के कमरे में आता है, पर वहाँ वो दोनों पहले ही मर चुके थे। उसी वक्त कोई और उसे जंजीर से गला दबाकर मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गेम में हुआ था। अगले दिन हज अपने बॉस मिलर से बात कर ही रहा था कि तभी उसे लूमिस की मौत की खबर मिलती है। हज बहुत ही दुखी होकर उसके अंतिम संस्कार में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एबिगेल नाम की लड़की से होती है और वो हज को अपना नंबर देती है। बाद में हज अपने दोस्त अक्टूबर के घर जाता है, जो उसकी दोस्त भी है। हज अपने भाई फिनिस के साथ रहता था। उसने उन्हें बताया कि लूमिस और उसके दो दोस्त अचानक मर गए हैं। फिर फिनिस ने लूमिस का बैग खोला, उसमें से उसे स्टे अलाइव वीडियो गेम मिला। हज ने बताया कि लूमिस मरने से पहले ये गेम खेल रहा था। असल में ये गेम अभी मार्केट में रिलीज नहीं हुआ था। कंपनी ने इसे लूमिस को टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था। ये सुनकर फिनिस ने भी वो गेम खेलने का फैसला कर लिया। फिर शाम को हज के दोस्त स्विंग, अक्टूबर और फिनिस उससे मिलने आए। वहाँ एबिगेल भी आ गई और हज ने उसे सबसे मिलवाया। हज, अक्टूबर, स्विंग और एबिगेल मन हल्का करने के लिए स्टे अलाइव गेम खेलते हैं। जल्दी हज का बॉस मिलर भी ऑनलाइन उनकी गेम में जुड़ जाता है। गेम शुरू हो जाती है। उन्हें भूतनी एलिजाबेथ की प्रार्थना पढ़ने को कहा जाता है। इसके बिना गेम शुरू नहीं हो सकती। डरते हुए वो सब प्रार्थना पढ़ते हैं। तभी गेम से आवाज आती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो मौत की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन वो इसे गेम की बात समझकर खेलते रहते हैं। हज जल्दी एक भूत को मार देता है और उन्हें जब पता चलता है कि वो गुलाब की मदद से भी भूतों को मार सकते हैं। इसके बाद वो सब कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका सामना बच्चों की आत्मा से होने वाला था। उधर मिलर अंडरग्राउंड कमरे में आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक एलिजाबेथ उसका गला काट कर मार डालती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऑफिस के बाहर कोई दौड़ रहा है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए जल्दी सबने गेम बंद कर दी थी। जब मिलर ऑफिस से निकलता है तो अचानक ऑफिस का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही वो उसे बंद करने जाता है, एक परछाई उस पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ ही थी। एक दिन जब हज को मिलर की मौत की खबर मिली तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में पूछताछ के दौरान वो बताता है कि मरने से पहले मिलर उनके साथ स्टे अलाइव गेम खेल रहा था। हज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। खैर, शाम को फिनिस फिर से वही गेम खेलने लगा। हज और अक्टूबर काफी गुस्सा हो गए थे कि आखिर वो फिर से ये गेम क्यों खेल रहा है, क्योंकि वो सब अभी तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर मिलर की मौत कैसे हुई। क्या ये सब इस गेम की वजह से हो रही थी? इसके बाद वो लोग एबिगेल से मिले और उन्होंने मिलर की मौत के बारे में बात की। उन्हें ये बात अजीब लगी कि मिलर ठीक वैसे ही मरा जैसे गेम में उसका किरदार मरा था। तभी हज को याद आया कि लूमिस और उसके दोस्त भी गेम खेलने के बाद मर गए थे। वह तुरंत फिनिस के पास पहुंचा, क्योंकि वह गेम खेल रहा था। उधर फिनिस गेम में अकेला था और उसने शीशे के जरिए एलिजाबेथ का चेहरा उसने देख लिया था। पर तभी वो शीशा चकनाचूर हो गया, क्योंकि एलिजाबेथ को शीशे से नफरत थी। तभी उसे दूर से एक घोड़ा गाड़ी दौड़ती हुई नजर आ रही थी और उसने वहीं पर गेम पॉज कर दी। जल्दी उसके दोस्त वहां पर आ पहुंचे और हज ने उसे समझाने की कोशिश की कि लूमिस और मिलर ठीक वैसे ही मरे जैसे वो गेम में मरे थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मगर फिनिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कह रहा है तू? और हज बेवजह सबको डरा रहा होता है। फिनिस बाहर अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, जबकि हज बाथरूम में शेव कर रहा था। तभी अचानक हज शीशे में देखता है कि उसकी आंखें सफेद हो गई हैं और शीशा टूट जाता है। लेकिन जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है फिर से। वहीं दूसरी ओर स्विंग पियानो बजा रहा होता है कि अचानक पियानो से खून बहने लगता है। वो घबराकर अपने हाथों को चेहरे पर मलता है और जब वो अपने हाथों पर खून देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसे वहम हुआ है। इसके बाद अक्टूबर को भी शीशे में एक मरी हुई लड़की दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर फिनिस को फिर से घोड़ा गाड़ी चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़ता है, गाड़ी बहुत ही तेजी से उसके पास से गुजर जाती है और वो मरते मरते बच जाता है। खैर, बाद में हज ऑफिस जाकर लूमिस और मिलर की मौत के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। वो देखता है कि उसी वक्त उसके आसपास एक मरी हुई लड़की घूम रही है, पर हज को पता नहीं चलता और वो अपने घर लौट आता है। बाद में वो अपने दोस्तों को रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि लूमिस, उसका दोस्त और मिलर सबके सब असल जिंदगी में ठीक वैसे ही मरे हैं जैसे वो वीडियो गेम में मरे थे और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अब उसके पास रिपोर्ट भी है, वो हवा में बातें नहीं कर रहा था।
ये सुनकर अक्टूबर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने एलिजाबेथ की कहानी सुनाई जो उसने दादी से सुनी थी। उसके मुताबिक ये गेम एलिजाबेथ नाम की एक राजकुमारी की जिंदगी पर बनी है। उसे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था, पर जैसे जैसे वह बूढ़ी होने लगी उसने रात को घोड़ा गाड़ी पर बैठकर लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि लोगों की बलि देने से उसकी खूबसूरती लौट आएगी। एलिजाबेथ को शीशे से सख्त नफरत थी, क्योंकि वह खुद को बूढ़ी होती हुई देख नहीं सकती थी। खैर, बाद में वह लोगों ने उसे पकड़कर टावर में जिंदा कैद कर लिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। एलिजाबेथ ने लोगों को चेतावनी दी थी कि वह एक दिन लौटकर जरूर आएगी। उधर फिनिश गाड़ी से कहीं जा रहा होता है कि अचानक रास्ते में एक औरत आ गई और उसने तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया, जिससे गाड़ी सीधे पेड़ में जा लगी। फिर उसने अक्टूबर और उसके दोस्तों को फोन करके अपने मदद के लिए बुलाया। अब वो जल्द ही फिनिश की मदद के लिए निकल पड़े, मगर उनके वहां पहुंचने से पहले एक काली घोड़ा गाड़ी ने उसे टक्कर मारकर उसकी जान वहीं पर ले ली। कुछ समय बाद हज और उसके दोस्तों को सड़क पर फिनिश की लाश मिली। उन्होंने तुरंत उस डिटेक्टिव को फोन करके इसकी खबर दी। जब डिटेक्टिव वहां पर पहुंचा तो हज ने एक डिटेक्टिव को अपनी पूरी थ्योरी बताई कि कैसे ये गेम ही सबकी मौत का कारण बन रही है। डिटेक्टिव किंग खुद देखने के लिए गेम खेलने लगता है, ये जानने के लिए कि आखिर इस गेम में ऐसा है क्या। जैसे ही हज उसे देखता है वो दौड़कर उसे रोक लेता है। खैर, बाद में डिटेक्टिव के जाने के बाद अक्टूबर अपने भाई फिनिश की मौत का जिम्मेदार हज को ठहराता है, क्योंकि उसी की वजह से ये गेम उनकी जिंदगी में आई थी। मगर अब हज माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वही दूसरी ओर डिटेक्टिव किंग बाजार से लौट ही रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी में ही किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इधर हज और एबिगेल गेम के सुराग ढूंढने के लिए लूमिस के घर पहुंचे। फिर घर की छानबीन करने के बाद हज और एबिगेल को उस कंपनी का पता चल जाता है जहां से लूमिस को ये गेम मिली थी। हज और एबिगेल गाड़ी में निकल पड़ते हैं और स्विंग को फोन करके पता बताने को कहते हैं ताकि वह उन्हें रास्ता बताता रहे। थोड़ी देर बाद अक्टूबर ने हज को फोन करके बताया कि उसे एक किताब से खुफिया जानकारी मिली है। इस किताब में लिखा था कि अगर वह भूतनी के दिल, गर्दन और माथे पर 3 किले गाड़ दें तो उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में कैद हो जाएगी। फिर इस आत्मा को मारने के लिए उन्हें उसके शरीर का खून जलाना होगा, पर यह आत्मा इतना ताकतवर है कि कुछ शब्द पढ़कर इसे फिर से जागृत किया जा सकता है। कुछ ही पलों में उन्होंने टीवी पर देखा कि डिटेक्टिव किंग की मौत हो गई है, जिसके कुछ देर बाद ही पुलिस हज के घर पर पहुंची। इससे पहले कि अक्टूबर और स्विंग अपना सामान बांधकर खिड़की से भाग निकले और वह लूमिस के घर हज से मिलने पहुंचे। उधर हज ने हिसाब लगाया कि एलिजाबेथ की डायरी में शायद उनके सवालों का जवाब मिल सकता है। तभी उसने लैपटॉप में देखा कि गेम तो चल रही थी और अक्टूबर उसमें मौजूद थी। असलियत में अक्टूबर एक सुनसान घर के बाहर खड़ी थी, जहां उसे वही मरी हुई लड़की दिखाई दी। अब अक्टूबर उसके पीछे घर में घुस गई। इधर हज और उसके दोस्त भी अक्टूबर को ढूंढने लगे। उसके घर में अक्टूबर किले लेकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक भूतनी एलिजाबेथ उसके सामने आ गई। अक्टूबर ने उस पर कील गाड़ने की कोशिश की, मगर एलिजाबेथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो एक आत्मा थी। अब अक्टूबर ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर एलिजाबेथ ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। इससे पहले कि अक्टूबर के दोस्त वहां पर पहुंचते, एलिजाबेथ ने उसका गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जब स्विंग और हज ने ये देखा तो वो खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगा, पर फिर एबिगेल ने उन्हें समझाया कि इस वक्त उन्हें मिलकर एलिजाबेथ को रोकना होगा। रोने धोने का टाइम नहीं है अभी। वहीं दूसरी ओर एबिगेल को एक गुड़िया मिली जो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी दिखाई देती थी। वह उसे उठाकर कमरे की ओर चली गई। उसे एहसास हुआ कि ये कमरा हूबहू गेम के कमरे की तरह है। वहाँ उसे एलिजाबेथ की कैची और साथ ही उसकी डायरी भी मिली, जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिनकी उसने बलि दी थी। तभी अचानक एबिगेल के चारों ओर अंधेरा हो गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही हज तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। तभी स्विंग ने गेम खेलते हुए सभी दरवाजों के ताले खोल दिए और इसी तरह हज एबिगेल तक पहुंच गया। तभी एलिजाबेथ एबिगेल की जान लेने ही वाली थी कि स्विंग ने गेम में उस पर गुलाब फेंक दिए, जिससे एलिजाबेथ वहां से भाग गई। हज की जान में जान आई और उसने एबिगेल को किस कर लिया। फिर स्विंग ने हज को 3 किले और कुछ गुलाब ढूंढने को कहा। तभी अचानक स्विंग की गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और उसका लैपटॉप अंदर ही रह गया। फिर वो खिड़की तोड़कर बैन में घुस गया और गेम खेलने लगा, पर तभी एलिजाबेथ ने उसे असलियत में घेर लिया, जबकि वो तो गेम में मरा ही नहीं था। अब वो जान बचाकर भाग निकला और एलिजाबेथ उसका पीछा करने लगी, पर जल्दी स्विंग गुलाबों की झाड़ी में गिर गया। वही दूसरी ओर हज और एलिजाबेथ गाड़ी तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि गेम में स्विंग मर गया था। अब उन्होंने जल्दी से किले और गुलाब इकट्ठे किए। तभी एलिजाबेथ फिर से उनके पीछे आ गई। तब
हज ने एबिगेल को एक कमरे में बंद करके गुलाब की मदद से एलिजाबेथ को भगा दिया। इसके बाद वो दोनों टॉर्चर चेंबर की ओर बढ़े। फिर हज टावर की ओर बढ़ा और अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बेचारी एबिगेल वहीं कैद हो गई। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, तो हज ने एबिगेल को एक गुलाब दिया और टावर तक पहुंचा, जहां उसे एलिजाबेथ की लाश मिली। उसने एक एक करके उसके शरीर में कीले गाड़नी शुरू कर दी। वही दूसरी ओर एलिजाबेथ की आत्मा एबिगेल को उल्टा लटकाकर मारने ही वाली थी। जैसे ही हज ने आखिरी कील लगाई, एलिजाबेथ गायब हो गई। तभी अचानक एलिजाबेथ की लाश जाग उठी, तो हज ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी। जैसे ही एलिजाबेथ ने अपने चेहरे को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर हज ने उसके कमरे में आग लगा दी। वह खुद भी आग से डरता था, तो वो भी वहाँ फंस गया। पर तभी स्विंग वहाँ पर आकर हज की जान बचाई। असल में वो गुलाबों की झाड़ी में गिर गया था, जिस वजह से एलिजाबेथ ने उसे मारा नहीं था। आखिरकार हज, स्विंग और एबिगेल वहाँ से बाहर आ गए और उन्होंने टावर में एलिजाबेथ की लाश को जलते हुए देखा। कुछ ही दिनों बाद एक दुकानदार को स्टे अलाइव वीडियो गेम मिली और जल्दी ये स्टोर्स में भी बिकने लगी। जैसे ही दुकानदार ने एलिजाबेथ की प्रार्थना पढ़ी, तो वो एक बार फिर से जिंदा हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।